मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव का भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायतों की बारीकी से जांच न करके दोषी सरपंच सचिव को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, मामला रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर का है, जहाँ सरपंच सचिव का भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं सरपंच सचिव व जीआरएस की मिलीभगत से मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर दूसरा बैंक खाता खुलवाया गया और इसमें से पैसे निकाल लिए गए हैं। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि वो पेशे से वकील है व उसकी पत्नी पेशे से शिक्षिका है, जिसके नाम से ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने जॉब कार्ड बनाकर हजारों रुपए आहरित कर लिए हैं, जबकि इस मामले पर जनपद के सभी आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत है रायपुर, वहाँ पे एक मनरेगा का जॉब कार्ड बना करके हमारे वकील साहब हैं सरस्वती नंदन मिश्रा जी यहाँ 22 साल से वकालत कर रहे हैं और इनकी पत्नी शिक्षिका हैं जो गवर्नमेंट मातन क्रमांक 3 में पदस्थ है। पता चला कि इनके नाम से ग्राम पंचायत रायपुर में फर्जी तरीके से सचिव और सरपंच द्वारा जॉब कार्ड बनाया गया है और जॉब कार्ड से पैसा निकाला गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने कमिश्नर साहब को दिया है कि सरपंच रायपुर और सेक्रेटरी के विरुद्ध इस आवेदन पत्र की जांच कर FIR दर्ज किया जाए इनके नाम, क्योंकि ये 22 साल से यहाँ वकालत कर रहे हैं और पत्नी करीबन 20 साल से शिक्षक है वहाँ पे, तो इनका जॉब कार्ड कैसे बन सकता है। इस तरह से व्यापक तौर पे रायपुर जो त्योथर तहसील के अंतर्गत आता है, व्यापक तौर पे फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इस बात का हम लोगों ने कमिश्नर साहब को शिकायत किया। सरपंच सचिव का नाम क्या नाम है? सर्विस तिवारी सरपंच एवं सचिव एवं अमर सिंह। 8 वर्ष से अमर सिंह वहाँ ग्राम पंचायत रायपुर में 8 वर्ष से पदस्थ हैं और इनका अभी 5 वर्ष कार्यकाल हुआ है सरपंच का। 7-8 करोड़ और ये बहुत 2020 के बीच में सरपंच सर्वरीश तिवारी के द्वारा एवं अमर सिंह जो कि वर्ष 2008 वर्षों से कार्यरत हैं, इन्होंने कम से कम मनरेगा में 2 करोड़ रुपए से कम नहीं निकाले फर्जी। और इसके बाद पंच परमेश्वर की राशि 6 साल में 3 करोड़ रुपए आई है, जिसमें 50 लाख का भी काम नहीं हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए का है दोनों लोग, और 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। 3 से घर जो है बना है प्रधानमंत्री आवास के, उसमें 10-10 हज़ार कमीशन लिए हैं। तथा अभी हम EOW को दिए हैं इनकी जांच पूरी, करीब 2-2.5 से पत्ते की जांच है। और फर्जी ये सरपंच अपने पत्नी के नाम से ट्रेडर्स GST नंबर लिए हैं। इसके बाद कोई फर्जी भी जिनका नाम है सुमंत तिवारी, सुमन ट्रेडर्स के नाम से एवं पांडे ट्रेडर्स के नाम से कम 2 करोड़ का बिल फर्जी निकाला हुआ है। यहाँ तक कि श्रीमान सांसद महोदय के द्वारा एक टैंकर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है जनार्दन मिश्रा पानी का टैंकर, उसमें पांडे ट्रेडर्स के बिल में 32,000 का टायर और टायर ट्यूब नगोटी वगैरह कुल 60,000 रुपये निकाला गया है टैंकर की मरम्मत। जबकि वैसे जब से गया है टैंकर आज तक खड़ा है, उसका उपयोग होता है लेकिन टायर ट्यूब नहीं लगा। कुल मिला करके 5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत रायपुर में सरपंच और सचिव द्वारा आहरित की गई है, जिसकी जांच अगर हो जाएगी तो ये इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अभी हम लोग मिल करके कमिश्नर आयुक्त महोदय के यहाँ इसकी शिकायत किया हूँ कि हमारे नाम से सरस्वती नंदन मिश्रा एवं अर्चना मिश्रा जो शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 3 वर्ष 1998 से आज तक अध्यापक वर्ग 2 में कार्यरत एवं पदस्थ है, उनके नाम से और मेरे नाम से जो 22 वर्ष से मैं नियमित वकालत करता हूँ। सिर्फ मैं रायपुर सोनौरी ग्राम रायपुर पंचायत का मतदाता हूँ। हमारे नाम से फर्जी न तो आज तक कोई बैंक, यूनियन बैंक हमारे नाम से आज तक कोई खाता है, न मिसेज के नाम से, लेकिन ये 18 दिन मजदूरी दिखा करके मुन्ना लाल मिश्रा के यहाँ के बैलेट्रीन में काम किए और 396 रुपये निकाला गया। जब हमको अभी जानकारी हुई 24 तारीख को, तो मैं ये पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और श्रीमान जी के आज प्रस्तुत किया। क्या नाम है सरपंच? सरपंच का नाम है सर्वरीश तिवारी, तने लालमठ तिवारी, निवासी ग्राम रायपुर, और सचिव का नाम है, वर्तमान सचिव है जो अमर सिंह। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो जाए, इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है कि भविष्य में ऐसा कोई तहसील त्योथर विकास खंड के अंदर कोई सरपंच गलत काम न करे। सरस्वती नंदन मिश्रा, एडवोकेट, रीवा। TVN इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा कमिश्नर को 15 दिवस के अंदर पीड़ित का निराकरण करने का आदेश दिया है। पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों की इसी सदमे में मौत हो चुकी है। वहीं पीड़ित दुर्गा प्रसाद नामदेव निवासी ग्राम पौड़ी तहसील मैहर जिला सतना का निवासी है। पीड़ित अत्यंत गरीब मजदूर परिवार का है। नैसर्गिक न्याय विरुद्ध भूमि अधिग्रहण पश्चात भूमिहीन हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कोविड-19 महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पीड़ित के घर में बूढ़ी मां, पत्नी व छोटे बच्चे भी हैं। बिना मुआवजे के यदि पीड़ित का घर गिराया जाता है तो उसे इस स्थिति में पीड़ित घर व भूमिहीन हो जाने के कारण परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित निर्णय 24 नवंबर के परिपालन रीवा कमिश्नर संभाग को 15 दिवस के अंदर उचित मुआवजा दिलाए जाने का आदेश दिया गया। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने अधिवक्ता आरपी पांडे ने बताया कि पीड़ित दुर्गा प्रसाद नामदेव ग्राम पौड़ी के रहने वाले हैं जो बहुत ही गरीब है। उनके पास मात्र वही जमीन है जो हाईवे में फंस गई है, जिनकी जमीन का अधिग्रहण बगैर पुलिस को मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से पीड़ित इधर से उधर परेशान होते रहे। इसी सदमे में पीड़ित के परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सतना जिले के प्रशासनिक अधिकारी को पुलिस द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया है। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद नामदेव। आपका क्या जमीनी मामला चल रहा था? जमीनी मामला 2010-11 में सर्वे हुआ और सर्वे में लिखे भी 10 लाख का मुआवजा बनाए, लेकिन उसके बाद में वो कागज कहाँ गायब कर दिए बाद में। और जब प्रकाशन हुआ भारत राज्य सरकार के राजपत्र में तो मेरा नाम ही नहीं था। तो 7/5/2013 से मैं भू अर्जन SDM महोदय मैहर एवं जिला कलेक्टर सतना इधर बार आता जाता रहा, आवेदन देते रहा, कहीं से कोई सुनवाई हुई नहीं। उसके तत्पश्चात मैंने 12/1/2018 को कमिश्नर कोर्ट रीवा में याच कर गए, जो चल रहा मुझे मुआवजा नहीं मिला। मेरा मकान 13/10/2020 को जबरन तहस-नहस करके गिरा दिया गया, जिसमें मेरा घरेलू सामान, पानी भरने वाले बर्तन, एक साइकिल और गल्ला पानी जो भी वहाँ बगरा हुआ था, कुछ भी उठाने का मौका नहीं दिए। मैं इसी काम से यहाँ रीवा आया हुआ था, मैं घर में था भी नहीं, पर ये सब तहस-नहस करके मेरा सामान। ये किसके द्वारा कार्रवाई की गई थी? SDM मैहर एवं तहसीलदार मैहर, पटवारी का पौड़ी, चौकीदार ग्राम पौड़ी, ये सब पुलिस वाले। ये किस दिनांक को मतलब घर आपका गिराया गया था? 13/10/2020 मैं रीवा में आया था। हम जानना चाहेंगे कि आपके क्लाइंट को जीत मिली है, क्या मामला था? हमारा मामला ये दुर्गा प्रसाद नामदेव जी हैं। इनका 2012-13 में नेशनल हाईवे मैहर के अंतर्गत इनकी ज़मीन अधिग्रहण में 1941 क्या नंबर 1961/2 खसरा नंबर में इनकी ज़मीन ये राजमार्ग के अंतर्गत आती थी। उसमें वहाँ के SDM मैहर द्वारा न तो इनका अधिग्रहण किया गया और न ही इनको उस ज़मीन के बारे में कोई भी मुआवजा दिया गया, और ये लगातार उस बारे में अनवरत शिकायत कर रहे थे मध्य प्रदेश शासन में, CM हेल्पलाइन में, कमिश्नर के यहाँ इनका मामला लगभग 2 साल से लंबित है। उसके बावजूद भी जो है बार ये मतलब सर्वे रिपोर्ट की भी ये रिपोर्ट आई कि मतलब इनको मुआवजा देने के बाद ही इनके घर को बाउंड्री आपको डैमेज किया जाए। मतलब इसके बाद भी अभी SDM ने इनको जो है कि धमकाया था कि आपका जो है हम बाउंड्री गिराएंगे। तो इस प्रकरण को लेकर के चूँकि ये गरीब व्यक्ति थे, इनके पास इसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं थी, तो इसको लेकर उनको ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गए थे। तो वहाँ पे हमारे द्वारा इस प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया। तो उनने कमिश्नर साहब को 15 दिवस के अंदर निर्णय पे निराकरण करने हेतु WP 17/885/2020 के माध्यम से आदेश पारित किया। कितने माह के अंदर आपने इनके मामले की पैरवी करके इनको जीत दिलाई है? मुश्किल से 10 दिवस। 10 दिवस के अंदर। क्या नाम है आपका?
आरपी पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा जिले में जमीन की बिक्री के लिए किए गए एग्रीमेंट के बाद अब एक व्यक्ति थाने के चक्कर काट रहा है। दूसरे पक्ष द्वारा उसके खिलाफ झूठी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर राजनीतिक दबाव में पुलिस उनको परेशान कर रही है। एसपी को दिए गए अपने शिकायती पत्र में पीड़ित मनेंद्र पाठक निवासी रथहरा थाना सिटी कोतवाली ने बताया है कि उन्होंने रथहरा में स्थित करीब 2.5 एकड़ जमीन की बिक्री के एग्रीमेंट किए थे। अब दूसरे पक्ष ने थाने में जमीन देने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि थाने में झूठी शिकायत कर उसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने एसपी से इस प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। जमीन को लेकर समस्या लेके आए हैं। ये जमीन हमारी रतहरी और समान में 2 पार्ट में ज़मीन है, जो कि एक ज़मीन का नंबर है 1106/2 और 1106/2 खा है और 1105 है समान पार्ट में, और रतहरी पार्ट में 53, 56 और 57, 58 है, जो कि 2015 में फणींद्र मिश्रा राम शंकर मिश्रा को अपने उसमें से दिए थे और उसको उन्होंने 15 और 16 में बेचा। फिर 18 में नाप जोख कराया और वो लिखित में दिया 100 रुपये के स्टाम्प में कि हम ज़मीन पूरी प्राप्त कर चुके हैं, अब हमारा कोई विवाद, कोई लेना देना नहीं है। राम शंकर मिश्रा लिखे थे और फणींद्र मिश्रा भी सिग्नेचर किए थे, उसमें 2 गवाही भी थे। और इसके बाद उन्होंने वही 100 रुपये के स्टाम्प में ज़मीन प्राप्त कर लिया और बता दिया कि हमारा कोई विवाद नहीं है। इसके बाद 2020 में फिर से उन्होंने 160 का पुलिस के माध्यम से नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद वहाँ थाने पे बुलवाया सिटी कोतवाली पे, और सिटी कोतवाली पे बुलाने के बाद हम वहाँ गए तो बयान दिए, और बयान देने के बाद पुलिस ने हमारा बयान दर्ज किया, और बयान दर्ज करने के बाद अब वो दूसरे लोगों से फ़ोन के माध्यम से धमकी भी दिलवा रहे हैं, जो कि फ़ोन में ऑडियो क्लिप भी है और उसको सुन लिया जाए। फणींद्र मिश्रा को जो ज़मीन देनी थी वो हमने पूरी ज़मीन दे चुके हैं। खंड खंड में दूसरों के नाम पे वो पंजीयन करा चुके हैं। रोड रास्ते की जो ज़मीन है अब उसको बोल रहे हैं कि वो उसी को करा दो हमारे नाम, और हमको धमकी देते हैं और हमारे परिवार को भी धमकी देते हैं। ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। रास्ते की जो ज़मीन है उसको बोलते हैं कि वो हमारे नाम करा दो, जो रजिस्ट्रियों में दर्ज है। हम नहीं वो आरोप बनेंगे। वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। कहाँ रहते हैं? वो बजरंग नगर में बजरंग नगर में रहते हैं, उनका घर बना हुआ है। मेरा उमेश पाठक नाम है। हमारा लैंडमार्क होटल के सामने घर है। हाँ, थाने में यहाँ एसपी साहब के यहाँ ये आवेदन दिए हैं और आजी साहब के यहाँ दिए हैं। जी सर। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।